हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल्स। मैं प्रकाश कुमार। आज हम लोग पॉलिटिक का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो स्टार्टिंग पॉलिटिक्स है। आज हम लोग का टॉपिक है संविधान का निर्माण। इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे पॉइंट को कवर करेंगे जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो बताया गया है बहुत ही डिटेल से बताया गया है। और ये भी यहाँ तक कि ये बीपीएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस है ये वीडियो। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा संविधान का गठन कैसे हुआ, इसका निर्माण होने में कौन कौन सा कितने अधिवेशन हुए, संविधान सभा का गठन कैसे किया गया, इन सब चीज़ों को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बात है 1895। 1895 में क्या हुआ था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्माण में तैयार जो स्वराज विधेयक में संविधान की मांग सर्वप्रथम की गई। तो यहाँ से हम लोग देखिए 1895 ईस्वी में जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी थे उसके जो द्वारा तैयार किया गया स्वराज विधेयक, ये स्वराज विधेयक था जिसमें संविधान की मांग सर्वप्रथम की गई थी। तो मतलब 1895 से ही प्रयास जारी हो चुका था संविधान के बारे में, संविधान बनाने के लिए। फिर आइए देखते हैं 1919 ईस्वी में भारत शासन एक्ट लागू होने के ठीक 2 साल के बाद, कितने साल के बाद मित्रों, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया कि जो हमारा संविधान बनेगा, हमारा जो संविधान बनेगा वो भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। मतलब जो भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण होगा वो हमारे जो इंडियन पीपल्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके इच्छा अनुसार ही हमारा संविधान बनेगा। कब बोला गया, 1919 ईस्वी में, जब भारत शासन एक्ट लागू होने के ठीक 2 साल बाद, मतलब 2 साल बाद बोला गया, मतलब 1922 ईस्वी में बोला गया। कितने ईस्वी में, 1922 ईस्वी में बोला गया। 1921 में बोला गया, 1921 ईस्वी में, 2 साल के बाद बोल रहा है। तो 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा बोला गया कि हमारा जो संविधान होगा वो भारतीय के इच्छा के अनुसार होगा। फिर क्या हुआ, 1922 ईस्वी में, 1922 में क्या हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट का पहला संविधान निर्माण के लिए केंद्रीय विधानमंडल, देखिए जो एनी बेसेंट के पहल पर संविधान निर्माण के लिए जो केंद्रीय विधानमंडल का दोनों सदस्यों की एक संयुक्त बैठक कहाँ हुई, शिमला में। तो यहाँ शिमला में हुई बैठक, किसके पहल में, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट के पहल में। तो एनी बेसेंट के पहल में संसद में दोनों सदस्य का बैठक कहाँ हुआ, तो शिमला में हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगला है 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू, यहाँ से देखिए, मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या बोला गया कि संविधान सभा का निर्माण के लिए बोला गया। क्या बोला गया, संविधान सभा निर्माण के लिए, जो हमारा संविधान सभा का गठन किया जाए। कौन क्या बोला, मोतीलाल नेहरू। कब बोला, 1924 में। हम लोग जो इसे पढ़ रहे हैं आप ईस्वी बाई इसे याद कर सकते हैं, तो 1-2 बार वीडियो देखिएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से क्या हुआ, संविधान सभा की मांग की गई, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1934 मतलब 1934 ईस्वी में एम एन राय के द्वारा औपचारिक रूप से जो संविधान सभा का जो गठन होना था उस पर विचार रखा गया था। कब, 1934 ईस्वी में, किसके द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा। फिर क्या हुआ, 17 मई 1927 ईस्वी को, यहाँ से देखिए 17 मई 1927 ईस्वी के
कांग्रेस अधिवेशन में, जो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, राजनीतिक दलों के बीच में संविधान निर्माण रखने का प्रस्ताव पेश किया। कब हुआ, तो पहला प्रस्ताव कौन पेश किया था, यही किया था 17 मई 1927 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के ने कौन से कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, कौन सा अधिवेशन हुआ, तो मुंबई अधिवेशन में। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण का प्रस्ताव पेश किया, तो कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में। कब, 1927 ईस्वी में। ठीक है, तो 1927 ईस्वी में कांग्रेस मुंबई अधिवेशन में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू ने सभी राजनीतिक दलों में एक संविधान निर्माण करने के लिए प्रस्ताव को पेश किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, 28 दिसंबर 1927 ईस्वी को 17 उसमें क्या था, 17 मई 1927 मई में उसके जो मोतीलाल नेहरू थे संविधान निर्माण के लिए कौन से कांग्रेस अधिवेशन में क्या बोला था, मतलब संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव अपना पेश किया। उसके बाद क्या हुआ, 28 दिसंबर 1927 ईस्वी को मद्रास, मतलब कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में क्या हुआ, कौन, जवाहरलाल नेहरू, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोले कि स्वराज जो संविधान था उसको स्वराज संविधान के रूप में प्रस्तुत किया था। जो मोतीलाल नेहरू जो बोले थे कि संविधान निर्माण का जो प्रस्ताव रखा, तो उसी चीज़ को नेहरू जी ने क्या किया, 28 दिसंबर 1927 ईस्वी को कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में स्वराज संविधान बनाने के रूप में प्रस्तुत किया था। ओके, नेक्स्ट पे आइए, देखिए 10 अगस्त 1928 ईस्वी को, कब, अब अगस्त 1927, एक साल के बाद, मतलब 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। नेहरू रिपोर्ट पेश किया, जो देश के संविधान बनाने जाने वाले प्रथम प्रयास था। ऐसा माना गया कि 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जो संविधान बनाने का प्रथम प्रयास था उनके तरफ से, जिसका प्रारूप था डोमिनियन सिद्धांत के आधार पर था। डोमिनियन सिद्धांत, अब बोलिएगा डोमिनियन सिद्धांत तो होता क्या, डोमिनियन सिद्धांत पे आधारित था। देखिए संसदीय व्यवस्था की जो संकल्पना होती है उस पर आधारित नेहरू जी का जो रिपोर्ट था, जो सभी सभा के मुद्दों को स्वतंत्र भारत संविधान के सम्मिलित कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 1938 ईस्वी में। अब 1938 ईस्वी में जो भारतीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दिया। अब ये घोषणा क्या था कि स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क अधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे वयस्क ठीक है, तो वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो वयस्क मताधिकार के आधार पे ही, बेसिस पे ही संविधान सभा जो चुना गया संविधान सभा में क्या होगा, उसका चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1938 ईस्वी में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा कर दिया कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान का निर्माण जो होगा, संविधान का निर्माण में जो वयस्क मताधिकार के आधार पर जो संविधान सभा चुना गया है, उसी चुने गए संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण होगा। तो ऐसा घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला, और 1938 में। तो इतनी बात आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब 2 साल के बाद क्या हुआ, अब देखिए 2 साल 1938 में तो घोषणा किए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फिर 2 साल 1940 ईस्वी में, 2 साल के बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के द्वारा क्या हुआ, सभा की मांग को अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ स्वीकृत कर लिया। देखिए जो ब्रिटिश सरकार का जो अगस्त प्रस्ताव था, वो संविधान सभा के मांग, जो संविधान का मांग किए थे उसको अप्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण शर्तों के साथ क्या हुआ, स्वीकार कर लिया गया। किसके प्रस्ताव के द्वारा, मतलब ब्रिटिश का जो अगस्त प्रस्ताव था, कब हुआ, 1940 में, 1940 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए
1946 में क्या हुआ, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुरूप, जो कैबिनेट मिशन बैठा था ना, उसके प्रस्ताव के अनुरूप संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचन हुआ। अब जो संविधान सभा का जो गठन हुआ किसके थ्रू, कैबिनेट मिशन के थ्रू। ये कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुरूप ही संविधान सभा का गठन का निर्वाचन किया गया था। ठीक है, ये बात है 1946 की। अब आगे आइए। अब देखिए इसमें जो संविधान निर्माण निकाय में जो है प्रांतों का प्रतिनिधित्व, जो देखिए प्रांत जैसे कि ब्रिटिश प्रांत था, अभी तो उस समय 1946 1947 में बाद देश आज़ाद हुआ, तो उस समय क्या हुआ था 1946 में 1946 में बहुत सारे प्रांत ऐसे थे भारत के अंदर जो ब्रिटिश उन पे किस पे बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे थे भारत के अंदर जिसमें ब्रिटिश लोग का क्या था, ब्रिटिश लोग का अधिकार था, ब्रिटिश लोग का अधिकार था। ठीक है, उन पे ब्रिटिश लोग का अधिकार था। तो उन क्षेत्रों पर जहाँ पे अंग्रेज लोग का अधिकार था उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश प्रांत। और जहाँ पे राजा महाराज था उसको देसी रियासत बोला गया। कुछ कुछ भाग ऐसे थे जहाँ पे अंग्रेज के भी अधिपत नहीं था तो उसको प्रांत राज बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, संविधान निर्माण निकाय के प्रांतों का जो प्रतिनिधि, जितने सारे प्रांत थे राज्यवास थे, उनका जो प्रतिनिधित्व था वो जनसंख्या के आधार पर था। मतलब अब क्या किया गया, प्रांत राज्य और देसी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में क्या किया गया, बांट दिया गया। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, मतलब 10 लाख मान लीजिए कोई स्टेट देसी रियासत है उसके जनसंख्या पॉपुलेशन देख लिया जाता था। अब 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, इस प्रकार। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए संविधान निर्माण सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये हम लोग आगे एक चार्ट में के द्वारा भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ पे। तो हमारा है संविधान निर्माण सभा की जब निर्माण सभा, जब संविधान के पहले निर्माण हुआ था तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, जब संविधान का निर्माण के समय में, जिसमें 296 जो है ब्रिटिश प्रांत से थे। 296 प्रांत के प्रतिनिधि का ब्रिटिश प्रांत से, जो 11 ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, और 93 प्रतिनिधि जो थे देसी रियासत थे, देसी रियासतों से थे। तो पहले जो संविधान निर्माण में जो सीटें की संख्या थी वो कितनी थी, सदस्यों की संख्या सॉरी, वो 398 थी, मतलब 389 थी, निश्चित किया गया। अब 389 में इसको हम लोग चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। 389 में 296 ब्रिटिश प्रांत का और 93 किसका था, देसी रियासत था। और ये 296 जो था 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत से थे। ठीक है, 11 प्रांतों से ब्रिटिश का भी प्रतिनिधित्व था उसमें। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए संविधान निर्माण सभा में 4 प्रतिनिधि मुख्य आयुक्तों के प्रांत दिल्ली। देखिए अब जब संविधान निर्माण का जो हुआ तो 4 जो प्रतिनिधि वो जो भी मतलब एक मुख्य मतलब प्रांत जो था, मुख्य प्रमुख प्रांत जो सबसे ताकतवर, जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। तो ये 4 प्रमुख जो प्रतिनिधि थे वो मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। ठीक है, तो आगे इन सबको मैं चार्ट से आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। इसमें देखिए 389 थे हम लोग का संविधान में, 389 हम लोग का निश्चित किया गया था सीट, जिसमें क्या था 296 था ब्रिटिश का, और बाकी जो जो रिमेंस था वो 73 में क्या था, 73 देसी रियासत और 296 ब्रिटिश प्रांत, 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे उससे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 296 में जो प्रतिनिधि थे उसको क्या किया गया, ब्रिटिश प्रांत को संप्रदाय के आधार पर, मतलब उच्च कास्ट, निम्न कास्ट, अल्पसंख्यक, निम्न जाति, इन सब जाति के आधार पर विभाजन हुआ। आप इतना ही समझिए, जाति के आधार पर 296 को सीट का विभाजन किया गया। अब देखिए
296 सीट जो यहाँ पे है वो प्रतिनिधि है, सॉरी, वो संप्रदाय मतलब जाति उच्च निम्न वर्ग के आधार पर विभाजन कर दिया गया, ठीक है। जिसमें जो जनरल था, जनरल वर्ग से उसको 213, मुस्लिम लिंग से 79 और सिखों के लिए 4 सीटें थी। इतना याद रखिएगा कि ब्रिटिश प्रांतों का जो 296 प्रतिनिधि था उसको संप्रदायी आधार पर विभाजन हुआ, ठीक है। संप्रदायी आधार पर विभाजन कर दिया गया, जिसमें सामान्य की संख्या कितनी थी, सीटों की संख्या 213, मुस्लिम के कितना था 79 और सिखों की संख्या 4 थी। तो आगे चलिए, आगे 1946 में क्या हुआ, 1946 में संविधान का चुनाव हुआ, संविधान सभा का चुनाव कर लिया गया। तो संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को जो है 1946 में, देखिए पहली बार 1946 में क्या हुआ, संविधान सभा का चुनाव हुआ जिसमें क्या हुआ 208 सीट जो थी, 208 सीटें, वो 208 सीटें कांग्रेस को मिली और 73 क्या हुआ, वो मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। अब यहाँ 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ तो वहाँ का नेता जो थे, कांग्रेस नेता, मुस्लिम दल के जो नेता थे अली जिन्ना साहब ने यहाँ से क्या किया, पाकिस्तान अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करने लगे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। जो हमारा संविधान सभा जो था उसका पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया, जिसमें जो मुस्लिम लीग के सदन ने क्या किया, भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसको 70 सीट मिल गया और जो मुस्लिम लीग के नेता थे अली जिन्ना, वो अलग पाकिस्तान का मांग करने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 जून 1947 ईस्वी को योजना के अवसर पर पाकिस्तान के लिए अलग संविधान बनाया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया, सॉरी यहाँ गति लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, संविधान सभा बनाया गया था, अलग संविधान के लिए मतलब बनाया गया, गठित किया गया, संविधान सभा का अलग से गठन हुआ, कब, 1947 ईस्वी में पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक चार्ट देखते हैं, उस चार्ट से हम लोग समझेंगे सीट का। देखिए हाँ, देखिए संविधान निर्माण के समय देखिए सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित किया गया, कितना, 389, ये हमारा 389 निश्चित किया गया था कितनी सीट होंगी। और इन सीटों में 296 सीट जो 296 जो था प्रतिनिधि किसका होगा, ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे। और 93 क्या था, देसी रियायत जैसे राजा महाराजा जो देसी रियायत थे वो थे, ठीक है। अब इन 296 जो प्रांत था वो 11 प्रांत ब्रिटिश प्रांत से थे, 296 प्रांत जो थे 11 प्रांतों किसका था, ब्रिटिश प्रांत का था। अब देखिए, अब इन 296 ब्रिटिश प्रांत में भी अब क्या किया गया, ब्रिटिश प्रांत में भी क्या किया गया कि इसको संप्रदाय के आधार पर क्या किया, जाति समझिए, जाति धर्म, जाति धर्म के आधार पर क्या किया गया, बंटवारा किया गया, बांट दिया गया। अब देखिए 296 में 213 जो था सीटें वो सामान्य वर्ग को गया, 79 सीटें मुस्लिम वर्ग और 4 सीटें किसके, सिखों को गया था, ठीक है। तो ये चार्ट से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए क्या हुआ, जुलाई 1946 में 1946 में संविधान सभा का क्या हुआ था, पहला चुनाव हुआ था। अब इस पहले चुनाव में पहला जो था कांग्रेस को कितना सीटें मिली, 208 सीटें मिली। यहाँ से 208 सीटें कौन ले लिया, कांग्रेस ले लिया था। और हमारा जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम में 73, मुस्लिम लीग को कितना मिला, 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को, ठीक है, संविधान सभा की पहले चुनाव में। फिर क्या हुआ, जुलाई में हुआ। अब 9 दिसंबर, यहाँ से देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, जुलाई 1946 में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीनों के बाद क्या हुआ, बैठक किया गया जिसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। वही अली जिन्ना साहब अलग पाकिस्तान की मांग के लिए
विद्रोह किया था, जिसके कारण उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो आगे आइए। अब देखिए 3 जून 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए क्या किया गया, अलग संविधान सभा का गठन किया गया था। अब जब अलग संविधान सभा के गठन हुआ तो जो हम लोग का जो भारतीय प्रांत था वो क्या हुआ, उनकी सीटें की संख्या कम हो गई। तो देखिए कितनी सीटें थी, अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 324 हो गई। अब 324 में 235 स्थानीय प्रांत, जो हमारे भारत के जो प्रांत जितने भी थे उसमें स्थानीय प्रांत जो ब्रिटिश जो उसको मिला 235, और 89 जो था देसी राजाओं के लिए रखा गया। जब अली जिन्ना साहब ने अलग पाकिस्तान की मांग की गई, और जब उसको मतलब पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद का कहानी ये है। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट देखिए 1946 में क्या हुआ, पुनर्गठन हो गया, हिंदू मुस्लिम जो मिल गए, पाकिस्तान और इंडिया मिल गया। अब क्या हुआ देखिए, अब जो सीटें थी, अब जो सभा के सदस्यों की विभिन्न प्रांतों की सीटें कितनी थी, 299। अब 299 में क्या हुआ, 229 सीट क्या था, विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि के लिए था, और 70 जो था 70 वो क्या था, देसी रियासत, मतलब राजा महाराजा जो देसी रियासत से बिलोंग करते थे उसके लिए था। ठीक है, तो हम लोग ये चार्ट पढ़ें, और आशा करते हैं कि चार्ट से आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को 1 से 2 बार आप पुनः देखें ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए क्या हुआ, संविधान सभा में संयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व 55 सर्वाधिक, देखिए जो संयुक्त प्रांतों का जो प्रतिनिधित्व था वो सबसे ज़्यादा कितना था, 55 सर्वाधिक था, जिसमें हैदराबाद अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। ठीक है, संविधान सभा में जो संयुक्त प्रांतों का जो संविधान सभा में जो पूरा संयुक्त प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था, सबसे ज़्यादा संयुक्त में जो सबका मिला कॉम्बो वो 55 सबसे अधिक था, सर्वाधिक था, जिसमें हैदराबाद ने क्या क्या किया, जिसने अपना प्रतिनिधि ने भेजा। यहाँ पे संयुक्त प्रतिनिधि मतलब देसी रियासत से भी होगा, राजा से भी होगा, ब्रिटिश प्रशासन से भी होगा। तो सबसे ज़्यादा सीटें कितनी थी, 55 थी, और उसमें क्या था, हैदराबाद ने अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। ठीक है, और हमारा जो पंजाब था, बंगाल क्षेत्र का जो चुनाव था उसका निर्वाचन अलग तरीके से किया गया था। ठीक है, आगे आइए, आगे की कहानी। अब 1946 में क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, पहली बैठक हुआ, ये तो आपको बता चुके हैं। पहली बैठक हुआ जिसमें जो बिहार के वरिष्ठ जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको सभा का अस्थाई सदस्य बनाया गया, अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया, अध्यक्ष के रूप में उसको चुन लिया गया। ठीक है, अस्थाई के रूप में। फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद क्या हुआ, 2 ही दिन के लिए अध्यक्ष बने थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ, अस्थाई के रूप में किसको चुना गया, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यहाँ देखिए 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया, और उपाध्यक्ष के रूप में SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो सभा का इन दोनों को 2 कार्य सौंपा गया। कितने कार्य सौंपा गए, 2 कार्य सौंपा गया। यहाँ पे देखिए सभा को 2 कार्य सौंपा गया। पहला कार्य क्या था, स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए, ये हमारा जो स्वतंत्र भारत है उसका संविधान बनाना, और देश के लिए कानून बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना। ठीक है, तो संविधान सभा का 2 कार्य किसको, जो अध्यक्ष बना उनको सौंपा गया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यदि अगर संविधान सभा का, देखिए अभी संविधान सभा में जो बैठक होती थी, अगर ये बैठक संविधान सभा के रूप में होता, मान लीजिए जो भी संविधान सभा में जो बैठक चल रहा है और उस बैठक का मतलब पर्पस था, मोटो अगर संविधान सभा के रूप में होता था तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब करते थे। ठीक है, यदि अगर विधायिका के रूप में अगर किया जाता था बैठक तो उसकी अध्यक्षता GV मावलंकर करते थे, GV मावलंकर जी थे। यहाँ से याद रखिएगा GV मावलंकर।
ये था विधायक के रूप में अगर गठन बैठक होती थी तो संविधान सभा के अंदर। ठीक है, आगे ये तो आपको पता ही होगा। सलाहकार के रूप में जो एडवाइस देता था उसको सर बी एन राव को चुना गया। सर बी एन राव साहब को क्या चुना गया? एडवाइस के रूप में, एडवाइस का मतलब जो सलाहकार के रूप में इसको चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्या हुआ। अब हुआ ये 13 दिसंबर यहाँ से देख रहे होंगे, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेहरू जी ने क्या किया था? ऐतिहासिक उद्देश्य भेजा था, प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। देखिए ऐतिहासिक प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू के द्वारा किया गया था। और 13 दिसंबर 1996, याद रखिएगा डेट, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को। तो इसमें क्या किए थे? 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ था? स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, और 7 दिन के बाद अगस्त में क्या हुआ? 29 अगस्त 1947 को बेनेगल नरसिंह राव और बी एन राव द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमीशन ऑफिस जो होता है ना वो। और 29 अगस्त 1947 को किसके द्वारा? बेनेगल नरसिंह और बी एन राव के द्वारा क्या हुआ? प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब देखिए, अब जो हमारा संविधान बना था, तो संविधान निर्माण के क्रम में जो था 12 अधिवेशन किया गया था। कुल 12 अधिवेशन हुए थे, जिनको हम लोग एक चार्ट में सजा दिए हैं। और जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है आप उस पर गौर कीजिएगा। 12 अधिवेशन आपको बस नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, और ये बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 12 अधिवेशन आपको याद हो जाएंगे आप इस चार्ट को देखने से। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट अधिवेशन था, हमारा जो पहला अधिवेशन था, वो कब हुआ? फर्स्ट अधिवेशन 9 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर, याद रखिएगा डेट, 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसमें देखिए वर्ष, तो फर्स्ट अधिवेशन में क्या हुआ था, इसकी प्रमुख बातें क्या हुई थी? यहाँ से प्रमुख बातें क्या हुई थी? तो प्रथम अध्यक्षता भाषण के उद्देश्य प्रस्ताव केंद्रित था। जो अध्यक्षता जो कर रहा था, उसका जो भाषण का उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव पर केंद्रित था। जो प्रस्ताव पेश किया था उस पर केंद्रित था। ठीक है, फर्स्ट अधिवेशन में जो अध्यक्षता भाषण का जो उद्देश्य था, जो अध्यक्ष थे, जो भाषण दे रहे थे संविधान सभा में, उसका केंद्रित मोटिव क्या था? प्रस्ताव पर था। जो संविधान प्रस्ताव था उस पे था। ठीक है, मेन मोटिव। सेकेंड अधिवेशन उतना डेट नहीं याद है, तो डेट मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। तो इसकी प्रमुख बात ही क्या थी? संचालन समिति का निर्माण हुआ था। जो निर्वाचन का निर्णय लिया गया जो संचालन समिति थी, जो संविधान सभा को कैसे संचालन किया जाए, तो उसके निर्वाचन का क्या हुआ? संविधान समिति का निर्वाचन का निर्णय लिया गया था इसमें। ठीक है, सेकेंड वाले अधिवेशन में। थर्ड अधिवेशन देख लेते हैं। थर्ड अधिवेशन में क्या हुआ था? कि थर्ड अधिवेशन हुआ कब? 28 अप्रैल से 2 मई के बीच में हुआ था, 1947 में। तो इसमें क्या हुआ? जो समितियों के प्रतिवेदन पर केंद्रित किया गया। जो वो समिति था, वो जो संचालन समिति था, उसके प्रतिवेदन पर फोकस किया गया था। ठीक है, फिर आते हैं चौथे अधिवेशन में। चौथा अधिवेशन हुआ था 14 जुलाई 1947 में। यहाँ से डेट देखिए, 14 जुलाई 1947 को हुआ था। इसमें प्रमुख बातें हुई थी। पहली बात क्या हुई थी? कि मुस्लिम लीग के सदस्य सभा में उपस्थित हुआ था। देखिए,
1947 ईस्वी में हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें गठन किया गया, जिसमें सीटों की संख्या 299 हुई थी, 229 थे विभिन्न प्रांतों के, है ना। तो वो 1947 में जो मुस्लिम लीग थे वो फिर से क्या हुआ, गठित किया गया था। इसमें जो सभा हुई थी तो पहली बार मुस्लिम लीग के सदस्य सभा में उपस्थित हुए थे, जितने भी मुस्लिम लीग थे सभा में उपस्थित हुए थे। हैदराबाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी देश रियासतों ने भाग लिया। जो भी मतलब जहाँ जो जितने भी इंडिया पाकिस्तान जो भी क्षेत्र थे सभी देश ने भाग, हैदराबाद जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी देशी रियासतों ने इसमें क्या किया, भाग लिया था। अपने जो देशी रियासत थे सभी में, अब तो पाकिस्तान तो बंटवारा हुआ नहीं था, तो वो भी तो हमारे इंडिया के अंदर था, तो सभी देशी रियासतों ने क्या हुआ था, पार्टिसिपेट किया था। तीसरी बात ये हुई थी कि 22 जुलाई 1947 को, कब, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है मित्रों, कौन से अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। तो हमारा चौथा अधिवेशन था, यहाँ पे देखिए 4th अधिवेशन में 1947 में हमारा राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृत कर लिया गया था। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको पूरा पॉलिटिक्स पढ़ाऊँगा। इसके बाद आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में मदद मिल सके। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फिफ्थ अधिवेशन कब हुआ था, पांचवा अधिवेशन 14 से 30 अगस्त के बीच में 1947 में हुआ था। तो 14 अगस्त को देखिए, 14 अगस्त 1947 को 11 बजे रात को क्या किया गया, हमारा जो वंदे मातरम था, यहाँ से देखिए वंदे मातरम का के साथ हमारा सभा का क्या हुआ, आरंभ हुआ, जिसमें पहला पद कौन गाया था, सुचेता कृपलानी। जो सुचेता कृपलानी थी वंदे मातरम गाई थी, कौन से अधिवेशन में, 5वां अधिवेशन में 1947 ईस्वी में, 5वां अधिवेशन में। इम्पोर्टेंट यही है पॉइंट, तो इसको याद रखिएगा। 5वां अधिवेशन में सुचेता कृपलानी ने जो पहला पद था वंदे मातरम का वो गाई थी 11 बजे रात में। ठीक है, अब आइए 6th पे देखते हैं। 6th पे छठा अधिवेशन हुआ था 26 अक्टूबर 1948। ये इम्पोर्टेंट है, 5th और 4th बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे याद रख लीजिएगा। 4th का 3 पॉइंट था उसे, और 5th। छठे अधिवेशन में क्या हुआ था, छठा अधिवेशन जो हुआ था 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हुआ था। इसमें क्या हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, छठे अधिवेशन में 1948 में डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था 6 में। 7th में देखिए, 7th में क्या हुआ था, 7th में हुआ था 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां प्रलेख बनाया गया था। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या हुआ, अनुच्छेद और अनुसूचिया का निर्माण हुआ था। तो हम 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचिया प्रलेख में क्या हुआ, बनाया गया हमारा, कौन से अधिवेशन में, 7वां अधिवेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे 8 अधिवेशन कब हुए थे, 1948 में हुआ था, 1948 इसमें हुआ था। अब इसमें देखिए क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 8वां अधिवेशन, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो था, पूछता है अक्सर क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था कब, 1948 ईस्वी में। ठीक है, जो 55वां 55 कितना 55वां कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या होती है कि 16 मई 1949 ईस्वी में, 16 मई 1949 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रमंडल को स्वैच्छिक गठन के सदस्यता के रूप में क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद उसको प्रभुता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला था, ऐसा चीज़ बोला गया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा। फर्स्ट स्वतंत्रता के बाद जो था 8वां अधिवेशन जो कांग्रेस का
पहला अधिवेशन था स्वतंत्रता मिलने के बाद। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1948 में हुआ था और ये 55वां अधिवेशन थे, ठीक है, जो जयपुर में किया गया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट है 10वां अधिवेशन। 10वां अधिवेशन हुआ था 6 से लेकर 10 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, 49 को। तो इसमें दूसरा वचन हुआ। एक मिनट। हाँ देखिए, हम लोग 10वां अधिवेशन पढ़ेंगे। 6 से 10 अक्टूबर 1949 ईस्वी को क्या हुआ, दूसरा वचन हुआ। दूसरा वचन हुआ और प्रस्ताव को क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। इसमें हमारा क्या हुआ, प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कब, 10वें अधिवेशन में किया गया। फिर आइए 11 1949 को ही हुआ। इसमें तीसरा जो वचन हुआ था वो 7 नवंबर को आरंभ किया गया और समाप्त हुआ 26 नवंबर को हुआ समाप्त। और संविधान का अंतिम रूप से पास कर दिया गया। तो संविधान हमारा अंतिम रूप से संविधान सभा में कब पास हुआ, 11वें अधिवेशन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 11वें अधिवेशन, इसको याद रखिएगा। 11वां अधिवेशन 1949 ईस्वी में, तीसरा वचन 7 नवंबर को आरंभ किया गया और 26 नवंबर को क्या हुआ, समाप्त हुआ, जिसमें संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया, ठीक है। संविधान को अंतिम रूप से पास कर दिया कब, 11। और हमारा जो 12 अधिवेशन थे, 12वें अधिवेशन, यहाँ देखिए 12वां अधिवेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गीत बना। अब देखिए, अब पूछेगा अच्छे एग्जामिनेशन में, अच्छा डीपली क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछेगा कि कौन से अधिवेशन में आपको जन गण मन जो था भारत का राष्ट्रीय गीत बना। तो 24, एक तो डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो हुआ था वो हमारा जो जन गण मन था वो राष्ट्रीय गीत बना था। अब जन गण मन कौन गाया था, लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो जिसको भारत का महान कवि बोला जाता है, उन्होंने भारत का भी राष्ट्रीय गीत लिखा और बांग्लादेश का भी लिखा था। इसी को ट्रांसलेट करके बंगलाई में शायद किए थे बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश के भी जो है ना राष्ट्रीय गीत, उसको रविन्द्रनाथ जी ने ही लिखे थे। तो हमारे से यहाँ क्वेश्चन क्या आता है कि 24 जनवरी 1950 को जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गीत बना था। और जो निर्वाचन अधिकारी था, चुनाव जो निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसको चुना गया, अयंगर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। जो चुनाव अधिकारी थे, हमारे जो चुनाव अधिकारी थे संविधान सभा के, कौन थे, वी आयंगर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो आगे चलिए। जो प्रारूप समिति के विचार के लिए जो प्रारूप समिति संविधान बनाया गया था, जितने भी ड्राफ्टिंग कमीशन के लिए जो था उसका जो संविधान बनाया गया था, उसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जब प्रारूप को संविधान में पेश किया गया तो उसमें कितना था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ से बस आप इसको याद कर लीजिएगा कि जब प्रारूप समिति के जो प्रारूप संविधान बनाया गया था तो उसका जो डिस्कशन के लिए कितना था, 243 ही अनुच्छेद था। लेकिन उसको पेश कब जब किया गया था, कितने अनुच्छेद थे, 395 और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। और प्रारूप ड्राफ्टिंग वाला जो बना था उस पर टोटल 144 दिन का बहस हुआ था, उसके बाद ड्राफ्टिंग कमीशन बना था, ठीक है। और फाइनली जो हमारा संविधान लागू हुआ वो कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान फाइनली पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको
बताऊंगा कि जो प्रारूप समिति के सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसके अंदर कौन कौन से सदस्य थे। बहुत सारी समितियाँ थी हमारे संविधान सभा के अंदर, जिसमें संघ समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक कार्य संकल्प समिति, इन सबों का मैं एक चार्ट के थ्रू आपको एक वीडियो लाऊंगा। और उसके बाद हमारा जो जितने भी संविधान का जो कैसे गठन किया गया, कितने अधिवेशन हुए, कैसे कैसे संविधान बना, ये सब टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग संविधान के भाग पे आएंगे, अनुसूचिया को पढ़ेंगे। हमारे संविधान में 22 भाग है, 22 चैप्टर है, एक एक चैप्टर को पर वीडियो से देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।